है, रमजान आ रहा है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अरे अल्लाह। बोलते रहो सुभान अल्लाह जरा। हैं, शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, हैं, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। और ये ऐसा मुबारक महीना कि इसमें आप कुरान पाक सुनेंगे तरावी के अंदर दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। आओ मैं आपको चंद हदीस तेजी के साथ सुना दूं। मिशकात शरीफ किताब फज़ाइलुल कुरान पेज नंबर 184 की हदीस। अन अबी अमामा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रा व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तातियानी यौमल क़ियामह कअन्नहुमा गमामतान औ ग़यायतान औ फ़िरक़ान मिन ग़ैरि सवाफ़ा तहतुहाजानी अन अस्हाबिहिमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबुस सौम की हदीस भी सुन लो। अन सलमान क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी आखिर यौम मिन शाबान फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम शहरुन मुबारक जअलल्लाहु तआला सियामहु फ़रीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा व मन अद्दा फरीदतन काना कमन अद्दा सबईन फरीदतन फीमा सिवा व हुवा शहरुस सब्र व सब्रु सवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासात व शहरुन यज़दादु फीही रिज़्क़ुल मुमिन मन फत्तरा फीही साइमन सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कान लहू मग़फ़िरतन लिज़ुनूबि व इत्क़ा रक़बतिही मिनन नार व इत्क़ा रक़बतिही मिनन नार। क़ुलना या रसूलल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफ़त्तिरु बिही साइम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिनल मा मन अशबअ साइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदख़ुलल जन्नह। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत जलसा भी आपका ऐसे टाइम पे है कि शाबान जा रहा है, रमजान आ रहा है, वाह वाह वाह, हैं? कैसे वक्त पर है और कैसा मुबारक महीना के हुजूर शाबान की आखिरी तकरीर में सहाबा के दरमियान खिताब फरमाते, कहते हैं सहाबा बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना। मेरे हुजूर ने फरमाया इस महीने की एक रात 1000 रातों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, जिसको हम कहते हैं लैलतुल क़द्र। कहते कि नहीं कहते लैलतुल क़द्र? और मेरे नबी ने फरमाया इस मुबारक महीने की बरकतें देखो कि कोई बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फ़र्ज का सवाब अता फरमाता है, फ़र्ज अदा करता है तो अल्लाह ताला 70 फ़राइज़ का सवाब अता फरमाता है। ऐसा महीना मेरा नबी ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ जाता है। मेरे आका ने फरमाया है लोगो इस महीने में तुम रोज़ा इफ्तार कराया करो, रोज़ादारों को दस्तरखानों पे बिठा दो, उनको इफ्तार कराओ। सहाबा ने अर्ज़ किया मेरे आका हम पे इतना सामान नहीं होता जो हम रोज़ादारों को इफ्तार करा दे। मेरे आका आपने इतनी फजीलत बयान की कि रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी अल्लाह ताला उतना ही सवाब अता फरमाता है जितना रोज़ा रखने वाले को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रोजा नहीं रखना, तुम्हें भी रखना है, मतलब ये है कि तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, है ना, ये मतलब है इस हदीस का। अब सहाबा को बड़ा ये लगा कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी इफ्तार कराते। सारे सहाबा तो मालदार नहीं थे, उन्होंने कहा मेरे आका काश हमारे पास भी सरमाया होता तो हम भी इफ्तार कराते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा अल्लाह ताला ये सवाब तो उन्हें अता फरमाता है जो खजूर पे इफ्तार करा देते, पानी के शरबत पे इफ्तार करा देते, एक घूंट दूध पे इफ्तार करा देते हैं, अल्लाह ताला ये सवाब उन्हें अता फरमाता है। मेरे आका अगर कोई रोज़ादार को शिकम शेर करा दे यानी भर के पेट खाना खिला दे तो अल्लाह पाक उसको कितना सवाब अता फरमाएगा। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया जो रोज़ादार को शिकम शेर कराएगा अल्लाह ताला उसे हौज़ कौसर का ऐसा जाम पिलाएगा कि वो कभी प्यासा ही नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, उसे प्यास ही नहीं लगेगी।
लगेगी। इतना सवाब। तो मेरे दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, तुम्हें तरावी भी पढ़ना है। इन तलबा को देखो, सुभान अल्लाह, इनका मकाम देखो। मैंने जो दूसरी हदीस सुनाई थी उसका तर्जुमा भी सुनो। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत करेगा। अभी यहाँ सुनो भाई, मैं नाजरा पढ़ने वालों से भी कह रहा हूँ। जी जी जी, इरशाद। ये हमारे साड़ू साहब जो बैठे हैं, एहसान भाई, पाबंदी से कुरान शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों नमाजी भी, 5 वक्त नमाजी। और इनके नहीं, हमारी सोहबत के बगैर ही, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोहबत के बगैर ही, घर का माहौल। और हाजी इशरत साहब जो इनके वालिद साहब हैं, रमज़ान की बात आई तो रोज़ादार गुजरते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं, रोज़ादार रोक लेते हैं, वहीं पर दस्तरखान बिछा के इफ्तार कराते हैं। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम सीख लो। 10, 20, 50, 40 हज़ार रुपये उठ भी जाएंगे तो क्या मालूम किस रोज़ादार की कौन सी दुआ तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। बेशक इनकी मालदारी का राज भी यही है। हाँ, सही बात, अमीरी का राज भी यही है। बेशक सही कहा आपने। जो राह खुदा में खर्च करेगा अल्लाह उसे देता है। बेशक मुफ्ती साहब, आप तो माशाल्लाह खिताब फरमाते, हमारे सीनियर हैं। माल वो घटता है जिसमें खर्च नहीं होता है। जैसे उस कुएं का पानी खराब हो जाए जिससे नहीं निकालोगे, फ्रिज में पानी रख दो, अगर नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। ऐसे ही वो दौलत जिससे राह खुदा में खर्च नहीं करोगे वो सड़ जाएगी। और वो दौलत जो माले नाफे है, जिससे खर्च किया जाता है, वो बढ़ती चली जाती है। तुम राह खुदा में 1 रुपया देते हो, खुदा तुम्हें उसके इवज 700 तो दुनिया ही में अता फरमा देता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। तुमने ऐसे मालदार गरीब होते हुए नहीं देखे होंगे जो ज़कात निकालते हैं, नहीं देखे होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ, बतौर आजमाइश कोई परेशानी आ गई तो एक बात अलग है, अल्लाह आजमा रहा तो, वरना हजरत वही लोग सील होते हैं, वही लोग बर्बाद होते हैं जो मदरसों के नाम पे आंखें बंद कर लेते हैं। वरना अमीर वो अमीर जो राह खुदा में खर्च करेगा, उस्मान गनी के रास्ते पे चलेगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के रास्ते पे चलेगा, ज़कात भी देगा, अलग से भी खर्च करेगा, तो उसकी मिसाल जमजम की तरह है कि जितना निकालते जाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, वो घट सकता ही नहीं है। जब मेरे नबी ने ये कह दिया कि ज़कात देने से माल सेफ हो रहा है, तो ये तुम्हारा जो अकाउंट है ना, ये स्पिरिचुअल अकाउंट कहलाता है हमारी लैंग्वेज में। यहाँ पे जीएसटी वाला मसला भी नहीं है, यहाँ पे तो ओनली सब्सिडी है। और यहाँ हैकर का मसला भी नहीं है, कोई हैक कर ले, चूंकि इसकी हिफाजत खुदा फरमा रहा है। जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना ही देगा। इसलिए मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के पीछे खड़े हो जाओ कि आपने दारुल इमाम अहमद रजा बनाया है। अरे मुफ्ती साहब, आपने अपने घर की औरतों के गहने बेच करके ये जमीन खरीदी, कितनी मेहनत करके ये जमीन खरीदी। इनके भाई इमरान और इनके तमाम बिरादरान ने कुर्बानी दी। अरे आप हमारे बच्चों के हाथों में कलम दे रहे हो, हम कुछ और तो नहीं कर सकते हैं मगर आपके इदारे का तावन करते रहेंगे। तो मैं सबसे कह रहा हूं, आज जितना भी आप मुझे नजराना देंगे, जो भी पैसे यहाँ पर आएंगे, ये सब इंशाल्लाह मदरसे को जाएंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। तो आप बच्चों के हाथों या जिसके भी हाथों है यहाँ पे भेजते रहिए। एक हदीस मुझे इस मौके पे याद आ गई, चूंकि रमजान शरीफ में ज्यादातर लोग मुसलमानों में आदत है कि माशाल्लाह वो ज़कात निकालते हैं। वैसे आप किसी भी महीने में निकाल देते हैं, लेकिन यह है कि तारीख फिक्स होती है। माशाल्लाह सैफ कानपुरी साहब भी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हज़रत। माशाल्लाह ये कानपुर से आप बैठे रहो, बैठे रहो। सैफ कानपुरी साहब बड़ा नाम है माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनको आप मेरे बात सुनेंगे, बस बैठे रहो सुकून से, और फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोग्राम आप सुनेंगे ही इंशाल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला भी तशरीफ लाए, उनको भी आप समाअत करेंगे। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि माल राह खुदा में खर्च करोगे तो घटेगा नहीं। रमजान शरीफ में ज्यादातर, जैसे मैंने मुंबई बेंगलोर वगैरह में देखा, तो उधर ज्यादातर यही रिवाज है कि वो रमजान शरीफ में ज़कात निकालते हैं। तो हौलान हौल शर्त भी है कि भाई 1 साल पलट जाए तो उसका हिसाब लगा के टोटल। तो अब रमज़ान का महीना आ रहा, तो ख़ासतौर पे मैं ज़कात के हवाले से इंशाल्लाह 10-15 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। मगर ये हदीस शरीफ सुन लो ज़रा, ज़रूरी है, चूँकि पैगाम दूर तक जाएगा तो मैं बता दूँ। हदीस ये है, हुजूर 3 लोगों का जिक्र करते हैं, पिछली उम्मतों में से 3 बंदों का जिक्र करते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला ने उन तीनों का इम्तिहान लिया। उनमें से एक कोढ़ी था, कोढ़ का मरज था उसे।
एक बालों की दौलत से महरूम था, यानी बाल नहीं आते थे उसके, और मतलब बाल नहीं आना दो तरह का होता है, बीमारी के तौर पे था, उसकी वजह से ना लोग उससे भागते थे, नफरत करते थे। दो हो गए, एक था नाबीना, उसको दिखाई नहीं देता था, नाबीना था। अल्लाह ताला ने तीनों का इम्तिहान लिया। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, और ये हदीस जो है ना बुखारी शरीफ में हज़रत, मुस्लिम शरीफ में भी है और भी किताबों में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। क़ारी यूसुफ रज़ा साहब भी जानते हैं और मेरे स्टाफ के भी जानते हैं कि मैं झूठी बातें नहीं बताता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो बात हो दलील के साथ हो, चूँकि कैमरे लगे हुए होते हैं, जहाँ तक भी बात जाए तो बात पकड़ में नहीं आए। मेरे दोस्तों सुनो, बुखारी शरीफ की ये हदीस शरीफ सुनो कि हुजूर कहते हैं कि उन तीनों का इम्तिहान हुआ, चुनांचे वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और वो गया कोड़ी के पास। पहले नंबर पे कोड़ी के पास गया, या उसके पास जिसके पास सर पे बाल नहीं थे, उससे जाकर के कहा, पूरी बात उससे बात की। उसने कहा भाई तू क्या चाहता है? कहने लगा भाई लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, बस ये है अल्लाह ताला मुझे बाल दे दे और कुछ मालो मलाल दे दे, रिस्क मिल जाए। तो चूँकि वो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया, तो उसने सर पे हाथ फेरा, अल्लाह ताला के फजल से वो ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने ना उसको एक ऊँटनी दे दी, प्रेग्नेंट ऊँटनी, हामिला ऊँटनी। कहा इससे तू रोज़गार चलाना अपना, इसी से तेरी जो है अर्निंग होने लगेगी धीरे धीरे, और फिर इसी से तू कमाई करेगा। अच्छा, जानवरों की तिजारत में भी बड़ा फ़ायदा होता है, हाँ, और सुन्नत भी, ख़ास तौर पर बकरियों की तिजारत तो सुन्नत है। तिजारत, हर तिजारत सुन्नत है। आप गल्ले का काम करते हैं, आप कपड़े का काम करते हैं, आप इसके अलावा जनाबे वाला होलसेल का काम करते हैं, जो भी तिजारत करते हैं। और ये मेरे नबी का फरमान देखो कि मेरे नबी ने ताजिरों की भी उंगली थामी है। हुजूर ने कहा सच्चा अमानतदार बिजनेसमैन क़यामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा। यानी तिजारत को भी मेरे नबी ने इबादत बना दिया है, तिजारत को भी इबादत बना दिया। लुक़्मे हलाल अपने बच्चों को खिलाओ, अल्लाह ताला हर लुक़्मे पे तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि उसको प्रेग्नेंट ऊँटनी दे दी, दूसरे वाले को यानी जो कोड़ी था उसको गाय दे दी, और उस पर भी उसके जिस्म पे हाथ फेरा, वो भी ठीक हो गया, माशाल्लाह सही हो गया। अब यहाँ पे रावी को शक हुआ कि इन दोनों में से ऊँटनी किसे दी, गाय किसे दी, ये कन्फर्म नहीं है, मगर इनमें से एक को गाय एक को ऊँटनी, ये कन्फर्म है इन दोनों में से। खैर, उसके बाद वो फरिश्ता नाबीना के पास गया, उससे जाकर के पूछा तुझे तकलीफ क्या? कहा मुझे नजर नहीं आता, इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, रोजगार के एतबार से भी बड़ा कमजोर हूँ। अल्लाह की शान देखो, उस फरिश्ते ने उसकी आंखों पे अपना दस्ते शफकत रखा, अल्लाह पाक ने उसको बीनाई अता कर दी। और उसके बाद उसको एक बकरी दे दी, फरिश्ते ने इंसानी शक्ल में आया था, कहा कि तुम्हारा काम इसी से चल जाएगा। मेरे रब की शान देखो, जब अता करता है सुबहान अल्लाह तो माला माल कर देता है। जब छप्पड़ों का जमाना था तो कहावत इस तरह से थी कि खुदा जब देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक कहावत। अब छप्पड़ नहीं है, लेंटर है, तो ऐसा कहा करो कि अल्लाह जब चाहता तो लेंटर फाड़ के देता है, अल्लाह जब चाहता है तो माला माल कर देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता। माशाल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह पाक जिसको चाहता है नवाज देता। यूसुफ भाई मेरा बड़ा साथ देते हैं माशाल्लाह, मगर अब थोड़ी देर रुक जाओ आप। मेरे भाई हैं, अभी इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, 20वां हुआ था, 10वां तो उस दिन 20वां था, 40, हाँ, बहुत नेक पारसा थी। आज ये जो आपके सामने बैठे उर्स रज़वी में निज़ामत करते हैं माशाल्लाह, और ये खानकाहे रज़विया के जो सज्जादा नशीन है अहसन मियाँ साहब क़िबला, जो आज तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह, साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा हसन रज़ा, उनके महबूब नज़र हैं, वहाँ पे निज़ामत करते हैं। तो ये जो आज यहाँ बैठे, इनकी माओं की दुआ की बरकत है। तो आपको भी ये सीख दे रहा हूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ की दुआ की बरकत है। मुफ्ती साहब बैठे यहाँ पर, माँ की दुआ की बरकत है, बाप की भी दुआ, माँ की भी दुआ। तो आप लोग अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह की शान देखो कि उस पे कुछ नहीं था कोड़ी के पास, अरे उसकी हदीस में आया वादी की वादी भर गई। अल्लाह जब देता है ना, तो आज के जमाने में क्या बोलोगे, लेंटर फाड़ के देता है, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो तो सो देता है। सुभान अल्लाह। तीनों मालदार हो गए, लेकिन देखो इंसान कैसे फितरत बदलता है, कैसे बदलता है। अल्लाह ताला ने फिर इम्तिहान लिया तीनों का।
वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और गया कोड़ी के पास। कोड़ी से जाकर के, अब तो वो सही हो गया ना, बिजनेसमैन हो गया, औकात भूल गया अपनी। और देखो कैसे भूला, उसके पास जाकर के फरिश्ते ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे में एक मिस्कीन के अल्फाज हदीस के हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, मिस्कीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे तुम एक ऊँटनी दे दो, वो मेरे राह में काम आएगी, मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, तुम मेरे को रिश्तेदार लगते हो। कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। कहा भाई मैं ऐसे तो अगर मैं आज तू आया है, कल को दूसरा आएगा, परसों को मेरी तो सारी वादी खत्म हो जाएगी। एहसान भाई देखो कैसे भूल गया अल्लाह को, जिसने दिया था उसे भूल गया। उन मुसलमानों को जब देखा करो जो ज़कात नहीं निकालते अपने मालों की, जो मदरसा वालों को देख के अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, तो सोच लिया करो कि ये उसी कोड़ी की तरह है। इससे अच्छा लफ्ज नहीं बोल सकता था उनके लिए। ये उसी कोड़ी की तरह है कि जब नहीं था तो रो रहा था, जब मिल गया तो खुदा को भूल गया। उसी कोड़ी की तरह है। थोड़ा देर से इसका अंजाम बुरा होगा, मगर बुरा ही होगा। यहाँ नहीं होगा तो कयामत में होगा। ये माल अज़हा बना दिया जाएगा नवाब भाई, ये डस लेगा कयामत में। और कुरान के अल्फाज तो ये हैं कि इस माल को तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और जिस्मों को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा, यहाँ गुद्दी को दागा जाएगा, पीठ को रोएगा। तो वो कहेगा पहचानता नहीं है मैं तेरा माल हूँ, उसी की वजह से तुझे वो माल से क्या फायदा रे। माल भी वो हो जो उस्मान गनी वाला हो, जो जन्नत में जाने का जरिया बने कि चार आदमी तारीफ करें तुम्हारी मालदारी की। सुनो, उसने कहा भैया मैं नहीं दूंगा। तो उस फरिश्ते ने याद दिलाया, उस फरिश्ते ने याद दिलाया, तुम तो कोड़ी थे पहले, तुम वो दिन भूल गए। नाम मत ले देना, खानदानी मालदार हूं। है जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई नहीं बेशक। और नई नई भी हो तो कम से कम उसमें दीनदारी तो हो। जैसे अभी कारी साहब ने भी देखो, इस वजह से नहीं कि मेरे साड़ू में जिक्र कर दिया, नहीं, वो हैं दीनदार तो जिक्र किया, वरना स्टेज पर थोड़ी ना जिक्र होता। जो दीनदार होगा उसका स्टेज पर भी जिक्र होगा, सामने भी होगा, गायबाना भी होगा। और यहाँ अभी देखो मुफ्ती साहब ने सबके नाम सुनाए सबके, जबकि इसमें कितने ऐसे होंगे जो आए भी नहीं है, उनके नाम सुनाए कि नहीं सुनाए। बताओ, पहाड़पुर बेजनी बेजना तो करीब में, प्राणपुर भी पीछे है काफी दूर, और ये क्या नाम है, कितनी कितनी दूर से, बरोला से, पता नहीं कहां कहां से सबके नाम लिए कि नहीं लिए, सबके नाम आए कि नहीं आए। अरे ये तो यहाँ दुनिया में इज्जत मिल रही है, कयामत में जब इनको नाम ले ले करके बुलाया जाएगा और जन्नत का परवाना दिया जाएगा तो क्या आलम होगा। अब उसके पास गया वो फरिश्ता, हाँ इसके लिए फिर कहा नहीं मानेगा तू। कहा जाओ, ऐसे कितने आते हैं, हम तो इन्हीं कामों में लग जाएंगे, हमें और भी तो काम देखने हैं। कहा नहीं मानेगा। नहीं माना तो वैसे ही हो गया जैसा था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब बाद में कह रहा माफ कर दो। अब क्या होता है, जब चुग गई चुड़िया खेत तो रोने से का होत। अब क्या होता है भैया, अब क्या होता है, खत्म कहानी। अब उसके पास गया फरिश्ता, जो जिसके सर पे बाल नहीं थे, जिसे गाय दी थी या ऊँटनी, बारह इन दोनों में से एक पे ऊँटनी थी एक पे गाय। उसने भी यही जवाब दिया उल्टा सीधा, वो भी वहीं पे पहुंच गए, सब खत्म हो गया, फिनिश। अल्लाह को खत्म करने में देर थोड़ी लगती, और न करोड़पति बनाने में देर लगती है। वो इज्जत भी मिनटों में दे देता, सेकंडों में, सेकंड के हजारों हिस्से कर लो तो उसमें मालिक तो वही है। जोर से बोलो, मालिक तो, खालिक तो कुछ नहीं लगता। कभी भी जहन में बिठा लो, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये इनसे सुन सुन के मैंने याद कर लिया, याद आ गया तो मैंने सुना दिया। खत्म, दोनों खत्म, वहीं पे पहुंच गए जहां से आए थे। अब रो रहे हैं, और रोने से क्या होता है, जो समझ में नहीं आया। वो समझा रहा है कि याद करो तुम्हारे दिन ऐसे थे, उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि हम तो खानदानी ऐसे चले आ रहे हैं, हमने तो गरीबी देखी ही नहीं है। अब पता उसने क्या किया, जो नाबीना था, एक था ना बंदा नाबीना, ये सुन लो 5 मिनट में, उसने क्या किया बता दूं। फरिश्ता उसके पास भी पहुंचा, दुआ सलाम जो भी तरीका था, बहरहाल उसके बाद उससे कहा कि भाई मैं मिस्कीन हूँ, एक बकरी दे दो तुम मुझे।
और अल्लाह के नाम पे मांगता, उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा, तू खुदा के नाम पे बकरी मांग रहा है, तू सारे रेवड़ ले जा, जितनी वादियां भरी हुई है ना सब ले जा। तू खुदा के नाम पे जान भी मांगता ना तो मुस्कुराते हुए दे देता। आज जो कुछ भी हूँ अपने खुदा की अता ही से तो हूँ। आज जितना भी है वो खुदा की अता ही से तो है। एक बकरी की बात करता, सब कुछ ले जा। फरिश्ते ने कहा तू फलेगा फूलेगा, मगर वो दोनों खत्म हो गए। तूने खुदा को याद रखा, तू आबाद रहेगा, तेरी नस्लें आबाद रहेंगी। तो आस पास से आए हुए चूंकि तुम्हारा हक ज्यादा है, और ये कैमरों के जरिए मुफ्ती साहब जहां भी जाएं, हालांकि ये मैं जानता हूं ये करते नहीं है, कभी चंदे के लिए नहीं कहते, मगर यार मुझे हाफिज मिल्लत का फरमान याद आता है कि खुदा के लिए हाथ फैलाओ तो इज्जत घटेगी नहीं, इज्जत बढ़ जाएगी। क्योंकि अपने लिए तो इन्हें तो माशाल्लाह प्रोग्रामों से ही फुर्सत नहीं है। ये तो आप देखते हो, मैं तो इनसे बहुत जूनियर हूं तकरीरों में। इनसे ये 10 साल पहले से मुझसे खतीब हो गए। जब हम तकरीर के मैदान में आए तो इधर बदायूं में बाज जगह में लक्ष्मीपुर इधर जाता था, संग्रामपुर वगैरह, सैदपुर वगैरह, तो भैया कारी यूसुफ रजा और मुफ्ती गुलफाम रजा नाम चल रहा था इनका माशाल्लाह, और आज भी चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये तो इन्हें, अगर तुम सोचो कि इन्होंने आमदनी का जरिया बनाया, मैं खुल के बताऊं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इन्हें आमदनी के लिए मदरसा बनाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अगर बनाया है तो इसलिए कि मेरे इलाके के बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, ये बच्चे भी आगे बढ़ जाएं, ये हाफिज कुरान बन जाएं, या बुनियादी तालीम यहाँ से हासिल करने के बाद प्रोफेसर बन जाएं, हैं अल्लाह करे ये MBBS डॉक्टर बन जाएं। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी कौम के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। बस बात यह है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और आज दारुल उलूम आपके सामने है, और मुफ्ती साहब की तरफ से 4 मिसरे पढ़ दूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अच्छा ये जैसे आज आपको हार पहनाए जा रहे हैं, तो ये आप भी ऐसे ही हैं भाई हजरत, आपके लिए भी कह रहा हूँ, एक आपको भी पहना दूं, कभी आप कहो कि संबल के हैं, करीब के हैं, तो मैंने पहन लिया था पहले। हजरत आप हीरा हो हमारी जमात का, माशाल्लाह आप हीरा हो। कारी साहब हमारे तीनों के लिए, और सैफ रजा भी, इनका मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है, मगर चलो इन्हें भी फिट कर लो उसी में। वो क्या है भाई, हम लोगों को किसी ने बिठाया थोड़ी है जी कि भाई पहले से था सिस्टम तो किसी ने आगे बढ़ा दिया हो। आप भी उन्हीं में से, आपका भी मुझे पता है कि भाई पहले से था, बैकग्राउंड था, ये एक मामला था, तो किसी ने बिठाया नहीं। मुफ्ती साहब 4 मिसरे सुनो जरा, आपके लिए लिख के लाया हूँ। हाँ, लिख के इसलिए लाया, कभी कभी भूल जाता हूँ दिन में, इस टाइम पे याददाश्त कम करती है, तो इसलिए मैं सुना रहा हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। वाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से जरा, सुभान अल्लाह। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और सुन लो ये 4 मिसरे और जब याद आ गए तो, लाख अंधेरे रोके, अब खत्म कर ही दूंगा यार, वरना तो पता चलेगा 3 बजे तक मैं ही बोलता रहूंगा। लाख अंधेरे रोकें, ये मुफ्ती साहब की तरफ से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना, ये काम ऐसा कि ये 4 मिसरों के बेशक हकदार हैं कि लाख अंधेरे रोकें मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाएं गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा।